पर भी अंदर गिरा है, उसको संभालिए एसपी साहब, नहीं तो ये पत्रकार संघ आंदोलन करेगा और तेज आंदोलन करेगा। सिर्फ बर्बी का बंद करो, बंद करो, बंद करो, पत्रकारों को धमकी देना बंद करो, बंद करो, बंद करो, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पहली बात तो बता दूं कि निशी गिरी का जो अपहरण हुआ है, इस घटना में पूरी निष्क्रियता पुलिस की है, बरबीघा पुलिस की है। हम एसपी से डिमांड करते हैं कि वैसे पदाधिकारी पर अविलंब कार्रवाई करें, जबकि 15 से 1 महीना पहले आवेदन दिया गया था, उनकी सुरक्षा की उन्होंने गुहार लगाया था, उसके बावजूद भी न्याय नहीं मिला और अन्यथा और आज हुआ कि उसका अपहरण हुआ, बुरी तरह से पीटा गया, हथियार से पीटा गया, उसकी हत्या हो जाती, लेकिन गुहार लगा, भीख मांगा अपनी जान का, तब किसी तरह जान उसकी बच सकी है। आज हम पत्रकार यूनियन की तरफ से पुनः डिमांड करते हैं कि जो विधि व्यवस्था पर भी अंदर गिरा है, उसको संभालिए एसपी साहब, नहीं तो ये पत्रकार संघ आंदोलन करेगा और तेज आंदोलन करेगा। सिर्फ बरबीघा नहीं बल्कि पटना की धरती तक आंदोलन जाएगा और आपको चैन से नहीं रहने देंगे अगर पत्रकार सुरक्षित नहीं रहेगा तो। बरबीघा पुलिस के बारे में क्या कहेंगे? इस पर बिल्कुल इनकी निष्क्रियता है। जब इनके यहाँ आवेदन आया था तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए थी। जिसका भी नाम आया था उस पर कम से कम 107 धारा के तहत भी तो नोटिस होता, कम से कम उसको तो कानून का भय होता। लेकिन आज जब कानून का भय नहीं हुआ तो उसने हथियार का अख्तियार करके और पत्रकार को मारने का काम किया, पीटने का काम किया। इसकी घोर निंदा हम लोग करते हैं। हम लोग का धरने का मुख्य कारण ये है कि हमारे एक पत्रकार मित्र बरबीघा के निशिकांत गिरी का दिन दहाड़े अपहरण करके यहाँ के बदमाशों ने, जिनको कि राजनीतिक सह दिया हुआ है, बदमाशों ने उसका अपहरण कर बेरहमी से जानलेवा हमला किया और उन्हें बुरी तरह बंधक बनाकर घायल कर दिया। इससे हमारे चौथे स्तंभ के साथ उन्होंने हनन किया है और अत्याचार किया है। हम अपनी मांगों के लिए बरबीघा थाना के समक्ष जब तक उन घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती और उन अपराधियों के विरुद्ध अगर प्रशासन स्पीडी ट्रायल करवाकर उन्हें 307 के तहत अभियुक्त बनाकर अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो हम लोग का यह धरना आमरण अनशन के रूप में अख्तियार करेगा और हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे जब तक ये कि अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं की जाती है। पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद। दिया गया था 1 महीना पहला आवेदन भी दिया गया था इस। हाँ, ये तो सर विदित है कि हमारे निशिकांत गिरी जी के साथ पूर्व में धमकियां दी गई थी और प्रशासन और पुलिस यहाँ का संज्ञान नहीं लिया। अगर पूर्व में इस तरह के प्रशासन या पुलिस हरकत में आती और उन अपराधियों को डरा धमका देती तो इस तरह का घटना नहीं होता। आज उनके परिवार के बच्चे का अगर उनकी हत्या हो जाती तो कौन उसके बाल बच्चे का भरण पोषण करता। तो हम यहाँ के पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगाएंगे कि पुलिस प्रशासन इस दिशा में कोई सार्थक कदम नहीं उठाया, नहीं तो अन्यथा और बड़ी घटना घट सकती है थी। कार्तिकेय शर्मा यहाँ बहुत अच्छे एसपी हैं, फिर भी थाना प्रभारी के इस तरह का रवैया क्या लगता है? इस घटना की जानकारी हमने भी कार्तिकेय शर्मा जी को उनके व्हाट्सएप पर दिया, लेकिन अब तक का उनका कोई उस पर क्या प्रतिक्रिया है वो नहीं आया। अब हो सकता है वो अपने अंदरूनी ढंग से कुछ कर रहे होंगे, ये नहीं कहते। एसपी साहब अच्छे हैं, लेकिन पत्रकारों पर इस तरह का अत्याचार हो रहा है तो हम कैसे अच्छे मानेंगे कि वो पत्रकारों की सुरक्षा देने में वो सक्षम है, जब वो पत्रकार को जो कि कलम लेकर चलता है, वो निहत्था है, अपना घर बार छोड़कर रात में 12 बजे जिस तरह से पुलिस 12 बजे 1 बजे रात में अपराधियों के घर जाकर गिरफ्तारी करते अपने बाल बच्चों को छोड़कर, पत्रकार भी अपने बाल बच्चों को छोड़कर सुबह से ले तक मध्य रात्रि तक वह अपने मिशन पर लगा हुआ रहता है और समाज की सेवा करता है। वैसे पत्रकारों के प्रति सहानुभूति पुलिस का होना चाहिए।